नमस्कार, मेरा नाम है विकास बिश्नोई और पक्की रिपोर्ट की एक खास रिपोर्ट लेकर मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। आदमपुर उपचुनाव में इनेलो की तरफ से प्रत्याशी रहे कुरोड़ाराम नंबरदार, उन्होंने अब इनेलो पार्टी छोड़ दी है। क्यों छोड़ी, इन सब बातों को जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पक्की रिपोर्ट पर। इनेलो को आपने अलविदा कह दिया? सबसे पहले तो जो लोहड़ी है आज, हाँ। संक्रांत, मकर संक्रांति, उसकी सारे हरियाणा वासियों को बहुत बहुत बधाई। सारा साल सारा हरियाणा के हर आदमी को खुशहाली दे और उन्नति दे। मैं बहुत लंबे समय से 42 साल से कांग्रेस में था, कांग्रेसी मानसिकता का था, लेकिन कारणवश मुझे सम्मान नहीं मिला। सम्मान ना मिलने की वजह से मैं राजनीतिक आदमी था। मैंने 2000 में भी चुनाव लड़ा था। आदमपुर हल्के की समस्याओं के ऊपर हमेशा मैं एक किसान का बेटा हूँ, गांव का रहने वाला हूँ। हमेशा मैंने जब भी राज में रहा, चाहे बंसीलाल जी के साथ में राजनीति शुरू की थी। जब चोई बंसीलाल का राज था, यहाँ 17 गांवों में पीने का पानी नहीं था। मैंने चोई बंसीलाल जी से कह के 17 गांवों में वाटर वर्क्स बनवाए। मैंने पूरे हल्के में नाली, जो किसान के लिए वाटर कोर्सेज होता है, जगह जगह जहाँ टूटी हुई थी वो दुरुस्त करवाई, चोई बंसीलाल जी से बनवाए, बहुत से काम करवाए। उसके बाद जब मैं विपक्ष में होता हूँ तो आंदोलन द्वारा, संघर्ष द्वारा इस हल्के के, जैसे यहाँ कम से कम भी नलवा और आदमपुर में 40 गांवों में पीने का पानी भी नहीं था। खेती का तो दूर की बात, हमने आंदोलन किया, लंबा आंदोलन चलाया। उस आंदोलन के तहत हमारा सरकार से किसानों का समझौता हुआ। किसानों के सहयोग से ये जो आंदोलन चला, उसके तहत हमने सारी नहरें पक्की करवाई, पानी की बढ़ोतरी करवाई, 2 नहरें शुरू करवाई, वाटर कोर्सेज बनवाए। 400 करोड़ रुपए का हमारा समझौता हुआ और आज पीने का पानी भी उस एरिए में है और कुछ खेती करने योग्य भी पानी है। तो मैं गांव-गांव जाता हूँ, गांव-गांव जाके जो समस्या होती है, आज भव्य बिश्नोई, कुलदीप का परिवार, जब भी कुलदीप चुनाव लड़ता है, यहाँ से चुनाव लड़ता है, वो चाहे भजनलाल की विरासत के हिसाब से वो वोट ले जाता है, लेकिन वो जाके दिल्ली और विदेशों में व्यापार करता है। उसे गांव से कोई मतलब नहीं है। गांव वाले क्या दुखी है, क्या समस्या है, कितनी किसान को दुख है, कितना मजदूर, छोटे व्यापारी को दुख है, वो कोई सुध नहीं लेता। फिर चुनाव में आ जाता है और वापिस वोट लेके न अपने व्यापार करता है। तो जनता, फिर आदमपुर की जनता क्यों जितवाती है बार बार? जब ये स्थिति है तो बार बार वो लोग क्यों जीत जाते हैं भाई? आप इलेक्शन में आते हैं, वोट मांगते हैं, फिर जीत जाते हैं, कोई खास वजह है इसकी? या फिर भजनलाल जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जो कार्य किए उसका फल अभी तक मिल रहा है इनको? देखो, राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए। मैं हमेशा मुद्दे की राजनीति करता हूँ। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, पशु हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं, डॉक्टर नहीं, बच्चों के पढ़ाई के लिए हर स्कूल में टीचर कम हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। गांव में और भी गलियों की, सड़कों की 100 समस्याएं होती है। मैं मुद्दों की राजनीति करता हूं, लेकिन जो ये भजनलाल का परिवार, एक तो भजनलाल की विरासत की वजह से कुलदीप को वोट दे रहा है, दूसरा वो जाति पाति के नाम से, भावना से वोट ले रहा है, विकास से वोट नहीं ले रहा। यहाँ बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ, उसमें दोनों ओर से
जाति पाति की राजनीति के नाम से वोट लिए, भावना के नाम से वोट लिए। चलो चोई भजनलाल जी आदमपुर से सारे हरियाणा की राजनीति चलाते थे, लेकिन आज उस गया मैं जीतता। अगर इनेलो का स्थानीय कैडर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता तो मैं जीतता। मैं गांव का आदमी हूं, गांव में रहता हूं और हर गांव में उनके दुख में सुख में उनकी समस्याओं को हल करवाने में उनके साथ रहता हूँ। आपको इनेलो ने खुद बुलाकर टिकट दी थी या फिर कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी, इसलिए आपने इनेलो से संपर्क किया कि मुझे चुनाव लड़ना है और मैं इनेलो पार्टी ज्वाइन करने को तैयार हूँ? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। मैं चाहता हूँ कि रोज आंदोलन ना हो, सड़क पे ना उतरना पड़े, लोगों का विकास हो, किसान का विकास हो, मजदूर का विकास हो, मेरे हल्के के छोटे व्यापारी सबकी समस्याएं हल हो। इसलिए राजनीति में मैं आज 50 साल के लगभग हो गए राजनीति में हूँ। मैं चाहता था कांग्रेस मुझे स्वीकार करे, यहाँ से मैं विधायक बनूं और आदमपुर की समस्या में राज्य में हल करवा सकूं, विधानसभा में हल करवा सकूं। कांग्रेस ने मुझे इग्नोर किया और उसके बाद इनेलो मैंने जो देवीलाल जी के आदर्शों के ऊपर, उनकी नीतियों के ऊपर, उसके परिवार को पार्टी ज्वाइन कर ली। इनेलो ने मुझे अपना के टिकट तो दे दी, अ, मैं चुनाव लड़ लिया। तो आपको महसूस हुआ चुनाव के बाद कि आपको किसी सिस्टम के तहत या एक भाई आपको प्लान किया गया था वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, वोटों के बंटवारे के लिए, ऐसा लग आपको महसूस हुआ चुनाव के बाद? देखिए, स्थानीय कैडर जो था वो अगर मेरे साथ होता तो मैं चुनाव जीतता। मैंने ये महसूस नहीं किया। मैं राजनीतिक आदमी हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जो स्थानीय कैडर है वो मुझे स्वीकार नहीं कर रहा, इसलिए मैंने बाद में भी 2 मीटिंगें बुलाई। उस मीटिंग में भी स्थानीय कैडर के कोई साथी नहीं उपलब्ध हुआ। तो मैं राजनीतिक आदमी, इसलिए अब मैं गांव-गांव जाऊंगा, मेरे लोगों के बीच जाऊंगा, लोगों से पूछूंगा कि आपको कुलदीप बिश्नोई चाहिए या अपना किसान साथी, मजदूर साथी जो गांव में रहता है, हर समय उपलब्ध रहता है, आपकी समस्याएं हल करवाता है, वो चाहिए। आपको अंदाजा था, देखिए जिक्र होता है क्योंकि राजनीति गांव-गांव तक बच्चे-बच्चे जानते हैं, जिक्र होता है कि भव्य बिश्नोई को जितवाने के लिए कुलदीप बिश्नोई ने अभय चौटाला से बातचीत की। शक था, बीजेपी का सर्वे भी ये कह रहा था कि बालसमंद का वोट बैंक अगर नहीं उसका ध्रुवीकरण हुआ, अगर वो कांग्रेस की तरफ चला गया तो बीजेपी ये सीट हारेगी। इसलिए जिक्र है, खबर है कि आपको यहाँ से खड़ा किया गया कि बालसमंद के जो वोटर्स हैं उनको अलग-अलग बांट दिया जाए और जितने वोट कुरोड़ाराम नंबरदार को आएंगे उस उतना फायदा सीधा-सीधा बीजेपी भव्य बिश्नोई को होगा। देखिए, मुझे अंदाजा नहीं था, राजनीतिक आदमी हूँ। मैं खुद चुनाव लड़ा था, चुनाव जीतने के लिए। मैं हल्के के विकास के लिए चुनाव लड़ता हूँ। पहले 2000 में भी चुनाव लड़ा था। मैं लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। मैं हर दुख सुख में जाता हूँ, हर काम में उनकी समस्याओं को उठाता हूँ, उनकी समस्याएं हल भी करवाता हूँ। मैं अपना चुनाव जीतने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन इन लोग के कैडर ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं चुनाव हार गया। तो अभी इनेलो जो अभय चौटाला हैं उनसे आपकी बातचीत हुई या फिर आपने अपना इस्तीफा सौंप दिया, उसके बाद किसी का फ़ोन नहीं आया कि आप बने रहिए, आप मत जाइए? देखिए, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। राजनीतिक आदमी एक बार जब जहाँ से लगाव टूट जाता है तो दोबारा लगाव नहीं हो सकता। मैं स्थानीय कैडर को दोषी मानता हूँ, वरना मैं चुनाव जीतता। और अब मैं गांव-गांव जाऊंगा, अपने लोगों से पूछूंगा, भव्य बिश्नोई चाहिए जो देश से बाहर रहता है, ज़्यादातर दिल्ली और विदेश में अपने व्यापार करता है, या एक स्थानीय कार्यकर्ता चाहिए, लोगों के बीच में रहने वाला चाहिए। मुझसे तो कभी भी कोई आके मिल सकता है। बालसमंद गांव में रहता हूँ। गांव भी जो है आदमपुर हल्के का ज़्यादा से ज़्यादा पूरा क्षेत्र 20 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है।
चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे कोडाराम नंबरदार जी, इनेलो के प्रत्याशी रहे हैं ये। उधमपुर जो उपचुनाव हुआ था अभी हाल ही में, और अब इन्होंने इनेलो पार्टी छोड़ दी है। अब इनका कहना है कि ये अपने समर्थकों के बीच जाएँगे, गाँव-गाँव जाएँगे, और लोगों से बातचीत करने के बाद ये आगे का फैसला लेंगे कि कौन-सी पार्टी में पार्टी ये जॉइन करेंगे। और ये एक इन्होंने संदेश भी दिया है कि जो पार्टी मेरे हक के लिए, मेरे हक के साथ खड़ी होगी, जो आदमपुर से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टी इनको भरोसा दिलाएगी कि वो आदमपुर से इनको टिकट देगी आगामी विधानसभा चुनाव में, उस पार्टी के साथ कोडाराम जाएंगे, उसको ज्वाइन करेंगे। इस खास रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। आप लगातार बने रहिए पक्की रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।